से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरणा मिली कि उसके नाम के कारण सब जातों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। थैंक यू ब्रदर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि आपने हमें यह समय दिया, अब तक हमारी निगरानी की, अब तक आपने हमें संभाला, अपनी महिमा करने में हमारी अगुवाई की। परमेश्वर ये समय है कि हम आपके वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमें अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे कि परमेश्वर जब हम इन बातों को सीखते हैं तो परमेश्वर हम उनमें हर एक बात को अपने जीवनों में लागू कर सकें और परमेश्वर सारा आदर, महिमा, जलाल हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा आपके नाम को मिले। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है ना, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सवाल किए जाते हैं, तो बच्चों को पता नहीं होता कि उसका सवाल का जवाब हमने कैसे देना है। हमारे जीवनों में कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई ना कोई सवाल पूछ लेता है और उस वक्त हम जवाब दे देते हैं या नहीं दे पाते, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम उस सवाल को फिर से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सवाल कितना हमारे जीवन के लिए, हमारे कार्य के लिए महत्वपूर्ण था। मुझे किस्सा याद है कि जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मेरी टीचर के साथ बात हो रही थी, तो वो पूछ रहे थे मुझसे कि आप आगे जाके क्या करोगे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके परमेश्वर ने बचपन में मेरे जीवन में कार्य किया कि उन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी, तो मैंने ये ज़िंदगी परमेश्वर के कार्यों के लिए लगाई हुई है। तो उन्होंने बोला चलो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे कुछ सवाल हैं जो आपने मुझे बताया कि आप परमेश्वर को सर्व करना चाहते हैं, तो मेरे आप इन सवालों का जवाब दें। तो उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने जवाब दिया कि हो सकता है कि है ना, ये जवाब हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने उन सवालों के जवाब दिए। और जो पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था वो ये था कि क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं, और दूसरा, क्या आप ये जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और तीसरा और महत्वपूर्ण कि क्या आप जानते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो क्या है। मैंने उस वक्त जवाब दिया कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे करके है ना क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है वो है। और उसके बाद मैंने बताया कि हाँ मुझे पता है कि मैंने परमेश्वर की सेवकाई करनी है, और परमेश्वर की सेवकाई मैंने इसलिए करनी है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। लेकिन जब हमारे पिछले साल में मैं अपने बाइबल अध्ययन को जारी रख रहा था, जब मैं अपनी बाइबल को तीसरी बार फिर से पढ़ने जा रहा था, कंप्लीट करने जा रहा था, तो मैंने जब रोमियो की पत्री को शुरू किया तो इसके पहले अध्याय में जो आयतें हमने पढ़ी हैं, मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब बड़ी ही शुद्धता से मिले। और वही बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे वो बातें सिखाई और किस प्रकार हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जो उनके लिए कार्य करना चाहता है, वो कैसे इन सवालों को अपने जीवन में लागू करेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे। अगर हम इस बात करें इस पत्री की, तो हम सब जानते हैं कि इसका जो लेखक है वो पौलुस रसूल है। और बात करें, ये पौलुस रसूल की सबसे पहली पत्री है जो उन्होंने लिखी है, और जहाँ पर 4 अंजीलें, 4 जो गॉस्पेल है ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, वो परमेश्वर के कार्यों के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। बुक ऑफ रोमन्स जो रोमन की पत्री है वो हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह की सैक्रिफिशियल डेथ के बारे में, उनके बलिदान के जीवन के बारे में, कि कैसे उनका जो बलिदान का जीवन है वो हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जब पौलुस इस पत्री को लिख रहे थे तो उन्होंने टर्टियस नामक एक व्यक्ति की अपनी हेल्प ली और इस लेटर को लिखा, जो कि हम बुक ऑफ रोमन्स में 16 अध्याय की 22 आयत में पढ़ सकते हैं। और जब वो इस पत्री को लिख रहे थे तो वो करंथियन में थे, और इस पत्री को वो फीबे नाम के एक औरत के द्वारा रोम्स को भेज रहे हैं।
और जो पॉल का पर्पस था कि वो इन बातों को क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस समय पौलुस रसूल अपनी सेवकाई में नए नए हैं और उन्होंने उन लोगों को अभी तक सुसमाचार सुनाया है जिन लोगों को इसी चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और उनको बताने के लिए कि आपने इसमें क्या करना है, क्यों करना है, मसीह जीवन क्या है, इन सब बातों को सिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को लिख रहे हैं। क्योंकि जब हम इसकी जो देखते हैं कि जिनको लिख रहे हैं वो क्या है, वो यहूदी भी हैं और गैर यहूदी भी हैं, तो वो एक मिक्स चर्च है। जैसे हम मान सकते हैं कि पंजाबी भी हैं और नॉन पंजाबी भी हैं, कि कुछ पंजाब से लोग आए हैं, कुछ बाहर से आए हैं, तो उन लोगों को लिख रहे हैं कि आप कैसे एक यूनिटी में रह के परमेश्वर के कार्य को करना है। यहाँ पर जो पहली बात हम देखेंगे और जो बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा टाइटल है वो ये है, वी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ गॉस्पल, हम और शुभ समाचार की प्रामाणिकता। और प्रामाणिकता का जो मतलब है वो ये है कि जो बात हम कर रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी सिद्ध है, और वो कितनी हेल्पफुल है हमें दूसरों को सिखाने के लिए। कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि आप ये क्यों सिखा रहे हो, तो हम उसको बता सकते हैं कि जो बातें हम कर रहे हैं, जो हम करेंगे वो क्या है, सिद्ध हैं, वो सही हैं, और इसके लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसकी प्रामाणिकता को हमें बताती है। सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे, हु एम आई इन क्राइस्ट, मैं मसीह में कौन हूँ। जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली आयत में लिखा है कि पौलुस की ओर से जो मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, हम किसी के साथ मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, आप कौन हैं, है ना। जब हम पहली बार मिल जाते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ से हैं। जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था तो मुझे याद है कि पास्टर जी ने बोला था कि जो पहली बार आए हैं वो खुद को इंट्रोड्यूस करें, तो मैं वहाँ पे था और मैंने सबको बताया था कि, है ना, मेरा नाम अर्श मैथ्यू है, मैं जीरा पंजाब, फिरोजपुर पंजाब से हूँ, और यहाँ पे मैं किस कार्य के लिए आया हूँ कि मैं परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए आया हूँ। तो वो क्या है, एक इंट्रोडक्शन है जो हमें मदद करती है दूसरे इंसान को जानने के लिए, और दूसरे इंसान को मदद करती है हमें जानने के लिए। तो यहाँ पर पौलुस रसूल जब इस आयत को लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो ये पत्री उन लोगों को लिख रहे हैं जिनको उन्होंने एक बार शुभ समाचार सुना दिया, अब उसके बाद वो उन लोगों को और बातें सिखाना चाहते हैं, और अब वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा ऑफिस क्या है, कि मैं किस प्रकार से कार्य को कर रहा हूँ और किसकी अथॉरिटी के साथ कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, पौलुस रसूल यहाँ पे अपनी पोजीशन बता रहे हैं, अपना ओहदा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जिस समय में ये लेटर लिखा जा रहा था तो उस समय ये जरूरी था कि आप जब किसी को लिख रहे हो तो आप पहली बात ये बताएं कि आपका ओहदा क्या है, आप किस अथॉरिटी के साथ इसको लिख रहे हैं। और जब वो लिख रहे हैं तो वो एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पॉल। हम जानते हैं कि जब एक्स चैप्टर 15 में, है ना, प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जब उनका वो कन्वर्जन होता है, वो अपने जीवन में उस बदलाव को लेके आते हैं, उससे पहले उनका नाम क्या था, शाऊल था। और शाऊल नाम जो था वो इसलिए था क्योंकि वो बताता था कि वो एक यहूदी हैं। जब वो पॉल का मतलब का यूज कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि जो पॉल नाम है वो परमेश्वर ने उनको दिया था। और सबसे पहली बात ये है कि पौलुस यहाँ पर खुद को एक यहूदी होकर नहीं दिखा रहे, वो क्या दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर का वो जन हूँ, मैं परमेश्वर का वो दास हूँ जिसको परमेश्वर ने क्या है, ठहराया है। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि मैं एक दास हूँ। पौलुस की जिंदगी को देखें तो हमने देखा है ना, हमने सबने जाना है, हम सब सीखते आ रहे हैं कि उन्होंने कितने आश्चर्य कार्य को किया, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातों को सरल तरीके से लोगों को सिखाया। और कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर पौलुस थोड़े से अपनी ज़िंदगी में और सालों को जी लेते तो जो पूरी अरबियन कंट्री थी वो भी क्या होनी थी, मसीहत होनी थी, वो सब क्या थे, मसीह के फॉलोअर होने थे। तो हम जान सकते हैं कि पौलुस का जो जीवन है, जो कार्य है, वो कितना बड़ा है।
लेकिन यहाँ पर वो खुद को क्या बता रहे हैं, वो एक दास बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि मैं एक दास की न्याय, जैसे दास अपने मालिक के कार्य के प्रति वचनबद्ध है, मैं मसीह के कार्य के प्रति वचनबद्ध हूँ। हम देखते हैं, हमने ना काफी घरों में देखा है कि जो नौकर होता है ना, जो दास होता है, वो क्या करता है, वो वही कार्य को करता है जिसके लिए उसके मास्टर ने उसे चुना है। जो वो बोलेगा वो उसे काम को करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी के अंडर है। तो इसी बातों को वो दिखा रहा है कि क्या हूं, कि मैं परमेश्वर का एक दास हूं। और बाद में वो इस चीज को बताता है कि मैं क्या हूं, कि मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूं। और अगर हम बात करें इजराइल में, तो इजराइल में जो दास का काम था वो था कि आपने किसी को खरीदा है और आप अब अपनी मर्जी से क्या है, उससे अपने कार्य को करवा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर पौल रसूल बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि मैं खुद अपनी इच्छा से मसीह का क्या हूं, दास हूं। और दूसरी चीज जो वहां पर बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि और मैं क्या हूं, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूं। मैं खुद से ही प्रेरित नहीं हूं, मैं खुद से ही प्रचारक नहीं हूं, मैं खुद से ही एक अपोस्टल नहीं हूं, मैं खुद से ही एक रेवरेंट नहीं हूं, मैं खुद से ही क्या हूं, एक बिशप नहीं हूं, पर मैं क्या हूं, मैं मसीह के द्वारा प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूं। अगर हम आज की चर्चेस की बात करें, है ना, आज की कलीसिया की बात करें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर कोई ये तो बताता है कि मैं एक पास्टर हूं, मैं एक रेवरेंट हूं, मैं एक बिशप हूं, मैं एक अपोस्टल हूं, पर कोई ये नहीं बताने को राजी कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, दास हूं, और परमेश्वर ने मुझे इन कार्यों के लिए क्या है, ठहराया है। और यहीं पे ही हम देख सकते हैं कि जो गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अक्सर हमने सुना है, अक्सर हमने जाना है ना, कि लोग कहते हैं कि हम क्यों बोलें कि हम दास हैं, क्योंकि दास वर्ड अगर हम देखें तो एक अच्छा वर्ड नहीं माना जाता। दास के लिए बोला जाता है कि यार स्लेव है, किसी के अंडर रह के काम कर रहा है। लेकिन पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं एक दास हूं और मैं परमेश्वर की मर्जी के द्वारा बुलाया गया हूं। आजकल हर कोई पास्टर बनना चाहता है, हर कोई प्रॉफिट बनना चाहता है, हर कोई एक बढ़िया वर्शिपर बनना चाहता है कि जब भी मैं गाऊं तो लोग क्या हैं, झूमें, नाचें, गाएं, और अगर किसी में दुष्ट आत्मा है तो वो क्या करें, चीखना शुरू हो जाएं। हर कोई ऐसा बनना चाहता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं बनना चाहता कि मैं एक दास हूं और जब मैं बोलूं तो परमेश्वर मेरी ओर से होकर बोले, ताकि लोगों के जीवन में वो बदलाव आए। जो सबसे बढ़िया आंसर, पहले मैंने जब बोला था तो मैंने उस व्यक्ति को ये जवाब दिया था कि मैं अर्श मैथ्यू हूँ, ठीक है, और मैं अपने गांव का नाम मैंने बताया कि हमारे गांव का नाम है न्यू जीरा। तो मैंने बोला कि मैं न्यू जीरा से हूँ, तहसील जीरा है, जिला फिरोजपुर है, और आप कभी मुझे यहाँ आके मिल सकते हैं। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास उस चीज़ का जवाब है, तो क्या है, मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। और जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा, मुझे वो जवाब मिला, तो मैं अपने उस सर के पास गया, तो मैंने उनको बोला कि जो मेरा इस चीज़ के लिए जवाब है कि मैं मसीह में कौन हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं मसीह में एक दास हूँ जिनको उन्होंने अपने लहू के द्वारा खरीदा और ठहराया कि मैं परमेश्वर के उन कार्यों को कर सकूं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिए थे। और जब मैंने उस सवाल के जवाब को दिया तो उनका रिएक्ट था, नो इट्स अ गुड आंसर, कि आपको पता है कि आपका ओहदा और आप कौन हैं। अक्सर लोग प्रचार करना शुरू कर देते हैं, अक्सर लोग गाना शुरू कर देते हैं, अक्सर लोग चंगाइयाँ करने भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम उनको पूछें कि आप कौन हैं, है ना, तो बोलेंगे आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ वर्शिपर। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मैं मसीह का दास हूँ जिसको उसने ठहराया है। और यही कारण होता है कि एकदम से वो मिनिस्ट्री टॉप फ्लोर पे चली जाती है और एकदम से वो क्या, इतना नीचे गिरती है कि बाद में लोगों को याद नहीं रहता कि उस नाम का कोई इंसान भी था। और ये चीज हमें हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ लेके चलती है, जो है फॉर व्हाट वर्क आई चूजन, मैं किस कार्य के लिए चुना गया हूं।
अब आपको है ना, मुझे बुलाया गया है सामने, मुझे ये तो पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये पता है कि मेरा नाम क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है। और मैं अब यहाँ पे आके हाथ में हाथ रख के ऐसे जेब में खड़ा हूँ, तो क्या उस चीज़ का कोई पर्पस बनेगा? क्या मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा जब मुझे पता नहीं है मैं किस कार्य के लिए चुना गया हूँ? मैंने पास्टर जी से बात की, है ना, पास्टर जी ने मुझसे बोला कि आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर के वचनों को शेयर करना है। तो मुझे पता चला कि मैं किस कार्य के लिए अभी चुना गया हूँ, कि अगले हफ्ते अगले संडे मैंने परमेश्वर के कार्य को करना है। और हम देखते हैं कि पौल रसूल बोलते हैं कि वो किस कार्य के लिए चुने गए हैं। अगर हम आयत 1 की लास्ट में देखें तो वहां पर लिखा है, और परमेश्वर के उस शुभ समाचार के लिए अलग किया गया हूं। द वर्ड दैट चूजन इन इंग्लिश रिटन चूजिंग अपार्ट, सेटिंग अपार्ट, जो ये बता रहा है कि परमेश्वर ने किस तरह उन्हें मखसूस रूप से चुना और किस तरह परमेश्वर ने उनके जीवनों में कार्य किया, और उनको पता चला कि क्या मेरा कार्य है। और इसीलिए पौल इस बात को बयान करते हैं कि पौल जो मैं क्या हूं, परमेश्वर का दास हूं, वो क्या है, परमेश्वर के लिए चुना गया है। और गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 15 में हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपनी माँ के कोख से ही अलग कर लिया था। और उसी तरह हम देखते हैं कि जरमाया भी एक अध्याय उसकी 5 आयत बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया था, अपनी माँ के गर्भ से ही चुन लिया था। अगर एक मास्टर जाता है, अगर एक हम बाहर जाते हैं और हम किसी व्यक्ति को लेके आते हैं कि भैया आपने कुछ काम करना है ना, हम उसको लेके आते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं है मैं किस कार्य के लिए चुना गया हूं, तो क्या होगा? हम निराश होंगे क्योंकि हम उसको लेके आए। दूसरा व्यक्ति भी क्या होगा, वो निराश होगा क्योंकि उसे पता ही नहीं उसने क्या करना है, और वो क्या है, कुछ भी काम को करके वो चला जाएगा। आज की चर्च में बात करें तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जिनको ये तो पता है कि वो एक पास्टर हैं, वो एक लीडर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका कार्य क्या है, उनकी कॉलिंग क्या है, उनकी बुलाहट क्या है। हर कोई यही मानता है कि जो सेवकाई की बुलाहट है वो सिर्फ यही है कि हमने सामने पुलपिट पे जाना है और क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को सिखाना है, बुलाना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कार्य है। या फिर हमने क्या करना है, हमने वर्शिप को लीड करना है ताकि सब लोग देखें कि हाँ इसने कितनी अच्छी रीति से गाया, कितनी अच्छी रीति से इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया। लेकिन सेवकाई क्या है, अगर हम देखते हैं तो बाइबल में बहुत सारे ऐसी सेवकाई हैं जो हमारे लिए हैं। अगर हमें पता है कि हमारी कॉलिंग क्या है, अगर मुझे पता है कि मैं, है ना, अच्छे कार्य को कर सकता हूँ, कि मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ कहाँ जाएगी, वो चीज़ कहाँ जाएगी, कहाँ से उस चीज़ को लेके आना है, कहाँ से उस चीज़ को छोड़ के आना है, मोस्ट चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे तो सिर्फ क्या करना है, सामने पुलपिट पे जाना है, प्रचार करना है, जो मुझे करना ही नहीं आता तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, ना मुझे होगा ना दूसरे इंसान को होगा। और पौल यहाँ पे इसी बात को लेके आ रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और किस कार्य के लिए आपको चुना गया है। आज के जैसे हम देखते हैं कि एकदम से एक मिनिस्ट्री उठती है, ठीक है, और कुछ समय तक उसका बहुत बड़ा जोर रहता है कि हाँ हर एक जगह पे उसके स्टेटस, वीडियोस, फोटोज आती रहती हैं उस पास्टर की, है ना, उस मिनिस्ट्री की। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो जो जज्बा होता है वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं उनकी बुलाहट क्या है। क्या पता हमारी बुलाहट दूसरों को सिखाने के लिए हो, क्या पता हमारी बुलाहट दूसरों को समझाने के लिए हो, क्या पता हमारी बुलाहट लोगों को परमेश्वर के नज़दीक लाने की हो, क्या पता हमारी बुलाहट परमेश्वर के लोगों को उनकी संगति में लीड करने की हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यह पहचानना है कि हमारी बुलाहट क्या है। और जो अगली बात है, जो सबसे तीसरी और जरूरी बात है, वो ये है कि शुभ समाचार किस बारे में है। What is gospel all about? हमें यही नहीं पता कि जो कार्य करने के लिए हमें बुलाया गया है वो कार्य है क्या, तो हम कभी भी उस कार्य को अच्छी रीति से कर ही
नहीं पाके। अब मुझे बुलाया गया है कि मैं परमेश्वर के वचनों को क्या करूं, आपके साथ बांटूं। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है मैं क्या करूं, उन बातों को आपके साथ सिखाऊं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हम बिना पैराशूट पहने जहाज से जंप करेंगे, तो क्या वो अच्छी बात होगी? गिरेंगे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि वो चीज़ कैसे है, मेरा कार्य क्या है। तो मैं कभी भी आपको अच्छी रीति से सिखा ही नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं किसी बात की लात यहाँ से पकड़ूंगा, किसी की यहाँ से पकड़ूंगा, किसी का हाथ पकड़ूंगा, किसी का पैर पकड़ूंगा, और वो इधर उधर की हाथ पैर की बातें हैं वो मैं आपके सामने क्या कर दूंगा, रख दूंगा। अब आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बोल तो सकते ही नहीं है कि भाई बस कर जा, बैठ जा, हमारा बहुत हो गया। आपको क्या सुनना पड़ेगा, और मुझे लगेगा कि हाँ मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सब मुझे सुन रहे हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि हाँ क्या बात है, चला गया, तुझे ये तो पता नहीं कि जो कार्य तू कर रहा है वो करना ही कैसे है। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ हमें बताते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो क्या है, शुभ समाचार क्या है। अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 गॉस्पल हैं, है ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। तो हमें बताते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उन्होंने अपने जीवन को जिया, उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने हमारे पापों के खातिर अपने जीवन को बलिदान किया, और फिर क्या है वो मुर्दों में से जी उठे, वो स्वर्ग में गए, और फिर से क्या है वो वापस हमें लेने के लिए आने वाले हैं। ये क्या है? ये शुभ समाचार है, ये गॉस्पल है। और यहाँ पर पौलुस रसूल उन चीज़ों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़ी ही बारीकी के साथ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ताकि वो लोग सीख सकें कि जो शुभ समाचार उन्होंने सुना और जो वो सुनाने वाले हैं वो क्या है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे हम देखते हैं जो उन्होंने उनके साथ शेयर की है वो ये है कि जो गॉस्पल है, जो शुभ समाचार है, वो पुराने नियम के जो वायदे हैं उनकी क्या है, पूर्ति है। कैसे? जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आयत 3 में लिखा है, आयत 2 से 3 में लिखा है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। और जो अगली बात है, हम जल्दी से इसको खत्म करेंगे। जो अगली बात है वो ये है कि जो गॉस्पेल होना चाहिए वो जीसस क्राइस्ट पे सेंटर होना चाहिए। हमारा जो केंद्र होना चाहिए वो मसीह पर होना चाहिए, ना इस बात पे कि हमें चंगाई कैसे मिली है, हमने कैसे उन आशीषों को पाया है, क्योंकि गवाही में और शुभ समाचार में बहुत अंतर है। शुभ समाचार ये है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बदला है, ये नहीं कि कैसे हमने उन आशीषों को पाया है। आज की चर्च की बात करें तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि बिलीवर्स को यही नहीं पता कि शुभ समाचार क्या है, और जब वो किसी के साथ शेयर करते हैं तो यही शेयर करते हैं कि हमारी कमर में दर्द हो रहा था, परमेश्वर ने ठीक किया, इसलिए हमने क्या है, मसीह को अपना लिया। और फिर से जब कमर दर्द होता है अब के बाद फिर से पास्टर के पास जाएंगे, और ठीक नहीं होगा तो क्या है वो वापस चले जाएंगे। उनका जो शुभ समाचार क्या था, कमर दर्द को कैसे ठीक करें, ना कि ये कि कैसे मसीह हमारे जीवनों को बदलेंगे। आज हम इससे क्या सीख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे रहते हुए पास्टर जी आप सबको सिखाते हैं, पास्टर में जी आपको सिखाते हैं, तो वो इन बातों को सिखाते हैं कि कैसे हमने प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। ये बातें नहीं करनी सिर्फ कि आपने कैसे उनको बताना है कि आपको कैसे चंगाई मिलेगी, कैसे आप अपने है ना बाकी चीज़ों को कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन बात यह है कि कैसे मसीह आपके लिए मरे और कैसे वो आपके जीवनों को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्योंकि यही बात है जो उन्हें मदद करेगी परमेश्वर के साथ हमेशा रहने के लिए। आज जो चैलेंज मैं आपके साथ आपको देना चाहता हूं, जो चैलेंज मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया है कि क्या हम उस कार्य के लिए तैयार हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। क्या हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन हैं, और क्या हम जानते हैं कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है वो किस बारे में है।
और मेरे प्रियो, अगर आप इन तीनों सवालों को जानते हैं, अगर आपने इन तीनों सवालों की महत्ता को समझा है, तो वो आपको मदद करेगी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में। वो आपको मदद करेगी कि कैसे हम पौलुस की तरह, पहली सदी की कलीसिया की तरह परमेश्वर के शुभ समाचार को फैला सकेंगे। क्योंकि पहली सदी का शुभ समाचार ये नहीं था कि आप आएं, आप आशीषें पाएं। उनका ये था कि आप आएं और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे और वही बदलाव दूसरों के लिए भी शुभ समाचार होगा। तो क्या आज हम तैयार हैं इस बात के लिए कि हम उन तीनों सवालों को समझ गए हैं और उनको सीख रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हम दूसरों को सिखाएंगे? क्या आज हम तैयार हैं कि हम उस शुभ समाचार को मसीह पर केंद्रित करें, ना कि सिर्फ आशीषों पर? क्या हम तैयार हैं कि जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, हमें पता है कि हम कौन हैं, हमारा कार्य क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है, तो हम उनके अनुसार ही अपने जीवन के कार्य को करें, ताकि जो परमेश्वर की महिमा है, जो परमेश्वर का सम्मान है, वो हमारे जीवनों के द्वारा पूरा हो। और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जो उन्होंने बोला है ना, मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 18 से 20 में, हम उसको पूरा कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर, हमें समझ, हमें बुद्धि, हमें ज्ञान दे कि जिन बातों को आपने आज हमें सिखाया है, परमेश्वर, हम उनको समझ सकें और उनके अनुसार परमेश्वर हम आपके कार्य को कर सकें। हम जान सकें कि परमेश्वर हम आप में हैं कौन। हम जान सकें कि परमेश्वर हमारी जो बुलाहट है वो क्या है। हम जान सके परमेश्वर कि जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना है वो कार्य क्या है और हमने किस रीति से उस कार्य को करना है, ताकि एक सैनिक की तरह परमेश्वर हम अपने मालिक को प्रसन्न कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर प्यारे वक्त के लिए। आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया और अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया कि कैसे हमने इन बातों को और इसी रीति से सीखना है, कैसे हमने इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, ताकि परमेश्वर हम आपके राज्य की बढ़ोतरी के कार्य को और अच्छी रीति से कर पाएं। और हम आशा करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और परमेश्वर आप हमारे जीवनों में इन बदलावों को लेके आएंगे परमेश्वर, ताकि हम उन कार्यों को कर सकें और उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर जो आपका असली शुभ समाचार है, जो आपके शुभ समाचार की प्रामाणिकता है परमेश्वर, हम दूसरों के जीवन में ला सके। परमेश्वर हमारी हर एक बात, हमारा हर एक कार्य, हमारा हर एक शुभ समाचार का जो वाक्य है परमेश्वर, वो आप पर आधारित हो। और परमेश्वर आप हमें हर एक बात में समझ, बुद्धि, ज्ञान दे परमेश्वर, कि जब कोई हमें इन बातों को पूछता है तो परमेश्वर हम आपकी आत्मा के द्वारा उनको सही रीति से जवाब देने वाले हो सके। परमेश्वर आशा करते हैं परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना है। हम इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रिय सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।